हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास साइंस की बुक का 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यानी इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा और यह भाई धारा है, धारा यानी इस चैप्टर में धारा का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धारा, यानी कि आप धारा क्या है। जैसे कि वायु धारा और जल धारा के बारे में तो आपने सुना ही होगा कभी, जैसे कि जल से नदियों में धारा बनाई जाती है और पवन चक्कियों से, हवा से, वायु से धारा बनाई जाती है। जैसे जल में क्या होता है कि आवेश होते हैं, जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक जैसे प्रोटॉन और ऋणात्मक जैसे इलेक्ट्रॉन ये आवेश रहते हैं। तो इनके जब जल बहता है, बहने के कारण ये आवेश भी बहते हैं। तो इसके कारण जल धारा है ना, यानी ये धारा यानी जल से धारा उत्पन्न होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश Q यानी आवेश Q है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q आवेश है और यहाँ पर I और आवेश के प्रवाह की दर जहाँ भी दर आ जाए तो समय से यानी समय का डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो धारा I बराबर Q/T। तो धारा यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। तो I यहाँ पर I है धारा, Q/T। Q कुलाम है और T समय है। Q आवेश है और T समय। तो इसका ये मात्रक है। Q आवेश का मात्रक कुलाम, समय यानी सेकंड। तो एक कुलाम पर, ये सेकंड हो गया, एक कुलाम ये मात्रक हो जाएगा, कुलाम पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो 1 एम्पियर, इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर वो होता है 1 कुलाम, यानी 1 सेकंड में 1 कुलाम के प्रवाह की दर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना है ना, प्रति सेकंड 1 कुलाम आवेश के प्रवाह से होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या है कि प्रति सेकंड 1 कुलाम आवेश के प्रवाह की दर, यानी इसको 1 एम्पियर बोलते हैं। और यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम 1 सेकंड, 1 कुलाम पर सेकंड ये हो गया। और यहाँ पर कुलाम और इसे ऐसा ही मात्रक विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्र कुलाम होता है ये। और ये एक कुलाम है ना, एक कुलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। वो कैसे, अभी बता दो। जैसे Q आवेश है बराबर N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है N यहाँ पर। तो N बराबर Q/E। यहाँ पर 1 कुलाम है, यानी 1 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कुलाम में 6 × 10⁻18, यानी 1 कुलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे? N और Q 1 कुलाम। इलेक्ट्रॉन पर यानी 1 × 10⁻−19 कुलाम यह आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻−19 कुलाम होता है। ये हम निकाल रहे हैं 1 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। N ये संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी संख्या है। तो N बराबर 1 कुलाम और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19। जब हम करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमें प्राप्त होगा, ये ऊपर चला जाएगा ये,
और ये यहाँ पर प्राप्त होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगी, यानी ये 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का ये समावेश होता है एक कूलम। चलो अब आगे चलते हैं। और ये यदि किसी चालक में से कोई धारा फ्लो हो रही है तो उसमें भी चालक तार है, कोई चालक तार में धारा है तो धारा भी फ्लो होगी, तो क्योंकि उसके अंदर आवेश होगा तो आवेश के कारण धारा फ्लो होती है, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? यानी विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ। विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और विद्युत में चाहे इस विद्युत यानी सतत एवं बंद पथ में क्या होता है कि चालक तार, बैटरी, स्विच, बल्ब आदि जुड़े होते हैं विद्युत परिपथ में, यानी सर्किट में ये जुड़े होते हैं। जैसे कि ये है सर्किट है, ये सर्किट है, ये यहाँ पर सेल लगा हुआ है, ये कुंजी है, ये यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। और ये बल्ब है और ये धारा है। तो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। ये धारा है, ये एक सतत और बंद परिपथ है, यानी सतत एवं बंद परिपथ है विद्युत परिपथ, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको। सतत एवं बंद परिपथ। और ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा क्यों बहती है? जैसे कि कोई नदी है, तालाब है, तो उसमें जल है तो क्या है कि उसमें आवेश होगा, आवेश है और आवेश होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जब जल को हम ऊंचाई से गिराते हैं तो गिराने के बाद जो नीचे टकराती है ना, तब धारा उत्पन्न होती है। तो धारा तब उत्पन्न होती है, तब धारा बहती है, विद्युत धारा, तब वहाँ पे धारा बनती है। अब आगे चलते हैं। विद्युत 10th क्लास की बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। हम विद्युत आवेश का परिणाम बताओ। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T, तो वो उससे ये होगा, यानी I = Q/T। पहले ये लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, सही। फिर लिखो क्या क्या दे रखा है। 0.5 एम्पियर, यानी यहाँ पर धारा दे रखी है I = 0.5 एम्पियर। और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम दे रखा है T, ये टाइम दे रखा है 10 मिनट तक। तो हमें 10 मिनट नहीं लगानी है, हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। 10 मिनट से ही हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी मात्रक क्या लिया था, एक कूलम पर सेकंड लिया था, मात्र कूलम पर सेकंड था। तो उस हिसाब से करना है हमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यानी ये 10 मिनट में कितनी सेकंड होगी? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट में कितनी सेकंड होगी? 600 सेकंड होगी। सीधी सी बात है। 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा है? विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करो। तो हम विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करते हैं, यानी ये विद्युत आवेश क्यों होता है? Q = IT। यहाँ पर I दे रखा है 0.5 एम्पियर एंड समय अभी हमने 10 मिनट दे रखा था, उसे हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो 600
सही। टी यहाँ पर टाइम आ गया 600 सेकेंड। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 300 गुलाम आवेश आता है, यानी यह है हमारा आंसर। यह है हमारा आंसर। क्यू बराबर 300 गुलाम, क्यू बराबर आई टी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आई बराबर क्यू अपॉन टी। चलो अब आगे चलते हैं। अल्प परिणाम धारा का यानी छोटा, अल्पतम, अल्पतम यानी छोटा, छोटा कोई छोटा है, कोई छोटा यानी धारा का मान है, तो हमें उसे 1 मिली एम्पियर, जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, इसे 1 माइक्रो एम्पियर। तो हम इसे 10⁻6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻6 एम्पियर। ये अल्पतम धारा का मान हमें मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो परिपथ के अंदर जो लगाया जाता है ना एमीटर, वो धारा मापने, जो एमीटर लगाया जाता है वो धारा मापने का कार्य करता है। जो परिपथ है यानी सर्किट है, बंद सर्किट है, यानी बंद सर्किट के अंदर ये लगाया जाता है। बंद सर्किट में जो ये लगाया जाता है, ये एमीटर होता है। एमीटर धारा मापने का काम करता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और इसे एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। सही। अब हम आगे चलते हैं। विद्युत विभवांतर यानी किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी विद्युत परिपथ है ना, ये सर्किट है, ये विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा बनाए रखना है ना, उस बनाए रखने में सेल है ना, ये सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा, जो सेल के अंदर संचित रहती है रासायनिक ऊर्जा, वो खर्च करता है। यानी जो कार्य करता है वो ऊर्जा, यानी कार्य करता है वो कुछ ऊर्जा तो लगानी पड़ती है ना, जब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य होता है। यानी जैसे कि ये कोई सर्किट है, यहाँ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर अलग अलग विभव है, तो इनका अलग अलग विभव मतलब ये पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव पे, यहाँ पर है, ये है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा विभवांतर होगा। इसका मात्रक जैसे कि कार्य जूल, क्यू आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम होता है। और इसको डायरेक्ट हम शॉर्टली बोल सकते हैं, जूल पर कूलाम को वोल्ट यानी कि V से दर्शाते हैं। वोल्ट, जूल पर कूलाम वोल्ट और V से दर्शाते हैं। जैसे कि कोई ये परिपथ है, परिपथ में ये कोई चालक तार लगा हुआ है और चालक तार में इलेक्ट्रॉन टूस के भरे हुए है इसके अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। कोई चालक तार हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर आवेश तो होता ही है। तो आवेश का मतलब यहाँ पर धनात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये सब रहते हैं। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन एक प्रमुख स्रोत है धारा उत्पन्न करने का। तो चालक तार है, चालक तार में इलेक्ट्रॉन है और ये सेल का कार्य करता है। जो सेल में हमारे जो सेल होते हैं ना, सेल में जो ऊपर जो टोपीदार होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव, धनात्मक होता है। ये ऋणात्मक और ये धनात्मक होता है टोपी वाला। जब इसमें सेल लगाया जाता है तो सेल क्या करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के ऊपर धकेलता है। इस परिपथ में जब हम सेल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को चालक तार है, चालक तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन में से
सेल है ना, सेल जो हम सेल लगाते हैं सर्किट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या है कि पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर, तो यानी ऊपर की ओर धकेलता है। ऊपर की ओर धकेलेगा तो उनके स्थान पर जगह खाली होगी, जगह खाली होगी तो और भी इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो ऐसे 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 आते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट उत्पन्न हो जाएगी, करंट फ्लो, क्योंकि आवेश फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो जाएगी। तो आवेश आवेश मान लो इधर फ्लो हो रहा है तो करंट विपरीत साइड जाएगी। यानी मान लो आवेश है, आवेश है, आवेश, ये क्यू आवेश है, वो इधर फ्लो हो रहा है तो करंट करंट इस साइड जाएगी, ये करंट इस साइड जाएगी, यानी करंट है वो इस साइड जाएगी, यानी विपरीत दिशा में, आवेश के विपरीत दिशा में करंट बहती है। बुक का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं हम। बुक में एक क्वेश्चन है, विभवांतर की माप, विभवांतर की माप के लिए माप की एक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। विभवांतर भी एक यंत्र के द्वारा मापी जाती है जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, जिसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, जिसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। यानी विभवांतर जब यानी एक एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तो विभवांतर हो गया। अब इसको मापा जाता है, वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा इसे मापा जाता है। वोल्ट मीटर को है ना सदैव सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वो यानी उसे हम पार्श्व भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं। इसलिए यानी वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ये, यानी विभवांतर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जिनके बीच विभवांतर मापना होता है ना, जिनके बीच विभवांतर मापना होता है, जैसे कि ये है, ये एक सर्किट है, अब इन दोनों के बीच में विभवांतर माप रहे हैं तो इन दोनों के मध्य में ऐसे लगा दिया जाता है, ये लो, यानी ये समांतर हो गया। और जो एमीटर है ना, एमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता था, ये श्रेणी क्रम में, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये एमीटर है और एमीटर से धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर यानी विभवांतर मापने का काम करता है। अब चैप्टर हम पहले 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 12 वोल्ट विभवांतर की, यानी दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच है ना 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश को ले जाया जाता है। इन दो बिंदुओं के बीच, यानी क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जा रहा है तो कितना कार्य करेगा, हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, यानी 12 वोल्ट, यानी ये हो गया, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर हो गया ऐसे, तो इन दोनों के बीच में ये 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच ए और बी के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो अभी हमने सूत्र देखा था, सूत्र क्या है? V बराबर W/Q। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये भी इसकी परिभाषा। अभी विद्युत धारा बताया, विद्युत धारा की परिभाषा, उसका सूत्र I बराबर Q/T। विद्युत परिपथ, उसमें क्या क्या जुड़े होते हैं, जैसे कि उसमें चालक तार होता है, बैटरी, स्विच, बल्ब आदि जुड़े होते हैं ना, ये होता है इसकी विद्युत विभवांतर की परिभाषा और ये सूत्र। अब हम ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें तो V बराबर W/Q याद रखना है, ये याद रखना है। तो V हमें दे रखा है 12 वोल्ट, Q आवेश दे रखा है 2 कूलाम। अब हमें कैलकुलेट करना है कार्य, तो यहाँ से W बराबर QV, सही। Q यहाँ पर 2 कूलाम दे रखा है, वोल्ट दे रखा है 12, तो 12 दूनी 24,
तो यहाँ पर 24 जूल कार्य करना पड़ता है जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब 2 कूलाम आवेश ले जाने में 24 जूल का कार्य करना पड़ता है। यानी यहाँ पर 24 जूल का कार्य करना पड़ता है। यानी ये ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना। चलो अब आगे चलते हैं। अपने चैप्टर में जो भी सिंबल है ना, प्रतीक है ना, अवयवों को प्रतीक, वो में याद रखना है। वो एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे, बट उनको हमें याद रखना है। डायरेक्टली कभी नहीं पूछे जाएंगे वो, बस हमें सिंबल याद रखना क्या क्या है। ये सिंबल है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग में आने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। जैसे कि सबसे पहले विद्युत सेल में ऐसा प्रतीक होता है जो विद्युत हम सेल होता है ना, जो घड़ियों में सेल होता है, उसमें जो आगे की टोपी होती है वो पॉजिटिव और पीछे का होता है वो नेगेटिव का होता है। और बैटरी में ऐसे होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा सिंबल। ये सिंबल बस याद रखना है आपको कि ऐसे ऐसे। और ये खुला परिपथ और खुले परिपथ, ये खुला परिपथ, ये बंद परिपथ है। जब तार की संधि करवाई जाती है, जब हम दो तारों को आपस में जोड़ते हैं दो तारों को ऐसे जोड़ते हैं, तो ऐसी ये संधि हो गई। और तार क्रॉसिंग, जब ये एक तार जा रहा है, इसके ऊपर से ये दूसरा तार चला गया, तो ये जॉइंट नहीं हुई है, ऊपर से ही जा रहा है, बस जॉइंट नहीं है, बस ऊपर से जा रहा है। तो ये ऐसा सिंबल, ये सब सिंबल याद रखना आपको। विद्युत बल्ब में आप ऐसा बना सकते हो या ऐसा, कुछ भी, यानी ये सही रहेगा, ये ऐसे रहने दो, ये सही है, ऐसा बना लेना। प्रतिरोधक जो ये है, प्रतिरोधक क्या है कि धारा है ना, धारा की मान को कम करता है, रोधक का काम करता है ये, सही। ये अपन को बस याद रखने हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, ये ऐसा चुना जाए तो परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब कुछ उपकरण होते हैं, उनमें क्या होता है कि परिवर्ती प्रतिरोधक होता है, यानी धारा को कम ज़्यादा करने का होता है, यानी धारा को हम कम करें ज़्यादा करें, वैसे ऐसे प्रतीक काम में लिए जाते हैं। यानी सिंबल है, ये सिंबल याद रखने हैं। एमीटर को हमेशा अभी बताया था श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और जो जहाँ भी ये ए दिखे तो एमीटर होता है, विद्युत धारा के मापने के लिए उपकरण, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसे। वोल्टमीटर अभी तो बताया था, वोल्टमीटर यानी विद्युत विभवांतर मापने के लिए उपकरण है वोल्टमीटर। समांतर क्रम में जोड़ते इसे, और इस सिंबल से दर्शाते हैं, यानी ये एक प्रतीक है, वी प्रतीक, ये याद रखना बस ऐसे। और इसे समांतर क्रम यानी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का, सही है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू।